जय श्री कृष्ण। अधिक मास के 7वें अध्याय की कथा। इस कथा के सुनने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। कथा को पूरा सुने। पूरा सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग अधिक मास में पूजा पाठ करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं और नित्य प्रति नियमों का पालन करते हैं, उनको पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनी, जब विष्णु भगवान मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनी, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर के चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु जी को बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा काम किया है जो मलमास को हाथ पकड़कर यहाँ पर लाए हैं। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने ही समान गुण, कीर्ति, अनुभव, छंद, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने वाला मेरे समान सभी गुणों में इसमें होंगे। यानी भगवान कृष्ण ने कहा कि हे विष्णु जी, आपने बड़ा उपकार किया है, आप इसको लेकर के आए हो। अब मैं इसको अपने ही समान बना दूंगा। जिसको तुमने स्वीकार कर लिया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। यह वरदान देने वाला होगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, पराक्रम में मेरे ही समान होगा। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे भी यह भी पुरुषोत्तम मांस से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने ही सभी गुण इसको दे दिए हैं और मैं ही इसका स्वामी हूँगा। यानी भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपने सारे गुण इसको दे दिए हैं और मैं खुद इसका स्वामी हूँगा। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा और मेरे समान सभी मासों का यह स्वामी भी होगा। यानी जैसे मैं सभी मासों का स्वामी हूँ उसी प्रकार से यह भी 12 मासों का स्वामी होगा। भगवान कितने करुणामय हैं। सभी 12 मासों ने उसका तिरस्कार किया तो यह भगवान की शरण में गया तो भगवान ने इसको 12 मासों का मालिक बना दिया। जो लोग भगवान की शरण में सच्चे मन से जाते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आवश्यकता होती है तो पूरे लगन और सच्चे मन की। अगर सच्चे मन से भगवान को प्रणाम भी करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। सच्चे मन से जो भी पत्र पुष्प आप भगवान को अर्पण कर देंगे भगवान उसको सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। सच्चे मन से पुत्र और धन प्राप्ति की कामना करते हैं तो भगवान पुत्र देते हैं, धन देते हैं। यह जगत में प्रसिद्ध होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख, दरिद्रता का नाश करेगा, पुत्र की प्राप्ति देगा। सब मास इच्छा वाले हैं। हे विष्णु जी, मैंने इसको इच्छा से ही रहित बना दिया है। यानी इसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको कर दिया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित होकर बिना श्रम के ही हरि पद को पा सकते हैं। यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं तब भी उनको परम पद की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन पुरुषोत्तम मास में 1 महीने का नियम पालन करने से ही सभी मोक्षों की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। कोई चतुर्थ मास के व्रत यज्ञों द्वारा
स्वर्ग में जाके वहाँ भोग भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आते हैं। किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको ही प्राप्त हो जाता है। यानी जो चतुर्थ मास का पालन करते हैं वह स्वर्ग में भोग भोग करके फिर भी मनुष्य लोक पे आ जाते हैं, मनुष्य योनि में आते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पालन करने वाला अपने कुल के उद्धार के साथ साथ में अपने आप का भी उद्धार कर लेता है और मुझे सहज ही प्राप्त हो जाता है। वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने वाले होते हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जब बूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जा धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक में जाएंगे। जो मनुष्य पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाक आदि नरक में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावा नल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत गुणवान पुरुषोत्तम मास बीत गया उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व पूजन करेंगी उसको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख और पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख प्राप्त नहीं होगा। यानी जो स्त्री सुख और पुत्र की कामना से संपत्ति की कामना से पुरुषोत्तम मास का आचरण करेंगी उनको मैं खुद पुत्र की प्राप्ति कराऊंगा और धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास को ऐसे ही निकाल देते हैं, 3 साल में आने वाले इस महीने को ऐसे ही निकाल देते हैं, उनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए इस मास का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता जो इस मास को ऐसे ही निकाल देते हैं। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना जरूरी है। वह विशेष फलदायी रहेगा जो अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि करेंगे और इस मलमास का नियम पूर्वक पालन करेंगे। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोगेगा, यह मेरा वरदान है। यानी जो नियम पूर्वक इस मलमास में मेरी पूजा करेंगे उनको पुत्र और धन की प्राप्ति होगी, यह मेरा वरदान है। यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पुत्र और धन की प्राप्ति होगी जो मलमास का नियम पूर्वक पालन करेंगे, वह धन और पुत्र का सुख भोगेंगे, अंत में मेरे गोलोक में वास करेंगे। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको बना दिया है। इसलिए रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर के बैकुंठ धाम को जाइए। किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करिए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु को संपूर्ण अपनी लीला दिखाई और दया दिखाते हुए पुरुषोत्तम मास को सभी मासों में श्रेष्ठ बना दिया। जो भी लोग भक्ति पूर्वक इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुत्र धन सुख समृद्धि हर चीज़ की प्राप्ति होती है। इसलिए ना किसी से बैर करें, किसी की बुराई ना करें और पूरे नेम और श्रद्धा के साथ में पुरुषोत्तम मास का पालन करें। ऐसा करने से आने वाले समय में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये थी अधिक मास के 7वें अध्याय की कथा।
तो इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी पुण्य के भागी बन सके। जय श्री कृष्ण।